हेलो एवरीवन, टुडे आई विल बी स्टार्ट अ बेसिक मैथ फॉर क्लास 11th। अब इसमें देखो क्या करना है। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे। सपोज मान लो कि हमने हेडिंग डाल के रखा है बेसिक मैथमेटिक्स इनइक्वालिटी। तो आप पिछले क्लासों में ये पढ़ के रखे हो कि इक्वेशन क्या होता है। तो सपोज जैसे आप मान लो इक्वेशन आप पढ़ के रखे हो, सपोज कि अगर 2x + 1 = 0 कर दिया जाए तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, -1/2 आएगा। या फिर हम बोले कि 3x - 1 = 0, तो आप बोलोगे सर x का वैल्यू कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो ये सब हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि ये सब इक्वेशन बोलते हैं। अब हम लोगों को इनइक्वालिटी पढ़ना है। तो इनइक्वालिटी पढ़ना है तो इसमें क्या होगा, इनइक्वालिटी में क्या है कि इनइक्वालिटी को हम इन इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, इन इक्वेशन। इन इक्वेशन, तो इन इक्वेशन का मतलब क्या है, ये सब तो इक्वेशन है। इन इक्वेशन क्या होगा कि मतलब जिसमें इक्वेशन किसको बोलते हैं, जी कोई भी अगर क्या है, कोई भी फैक्टर है या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो जीरो के इक्वल, तो क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इक्वेशन। अब यहाँ पे आ गया इन इक्वेशन। इन इक्वेशन का मतलब ये कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है और इधर वो जीरो से लेस हो या ग्रेटर हो तो क्या बोलेंगे, उसको हम लोग इन इक्वेशन बोलेंगे। सपोज कि हम लोग बोलते हैं कि 2x + 1 > 0, तब यहाँ देखो ये इक्वल टू जीरो नहीं है, तो इक्वल टू जीरो होगा तो इक्वेशन बोलेंगे। और जब ये इक्वल टू जीरो नहीं है तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इन इक्वेशन बोलेंगे, इनइक्वालिटी बोलेंगे। ये लिखें या 4x - 6 < 0, ये दोनों क्या है, ये दोनों है इन इक्वेशन। ये दोनों क्या है, इन इक्वेशन है। इन इक्वेशन बोलोगे, इसी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसको हम लोग इनइक्वालिटी बोलेंगे। इनइक्वालिटी बोलेंगे मतलब क्या, ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, इन इक्वेशन बोलेंगे, इनइक्वालिटी बोलेंगे। ये सब सिंबल किसका होता है, इसको पढ़ेंगे 2x + 1 > 0, और ये क्या है 4x - 6 < 0। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6x + 1 > 0, या फिर 7x - 1 < 0। तो इस टाइप का जो भी एक्सप्रेशन है, तो इससे यहाँ क्या हो रहा था कि x का वैल्यू -1 रखने पे ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर जाता था। मतलब इस इक्वेशन में x का वैल्यू अगर -½ आप पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये इस इक्वेशन को ये वैल्यू सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे इस इक्वेशन को 1/3 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसमें 1/3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वैसे ही अगर इन इक्वेशन गिवन है तो इन इक्वेशन में भी x का वैल्यू निकालना होता है। इक्वेशन में क्या x का वैल्यू निकालना होता है। अब हमको इस सारे जो इतना सारा ये एक्सप्रेशन है इसमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है कि कौन से x के वैल्यू के लिए ये ऑलवेज ट्रू है, ये ट्रू है, ये इक्वेशन ट्रू है एंड ये भी इक्वेशन ट्रू है। मतलब सारे में डिफरेंट x का ही वैल्यू निकालना है। क्लियर। तो इसमें आप तो समझ गए क्या होता है, इन इक्वेशन किसको बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब जिसमें क्या है वो जीरो के इक्वल नहीं है, उसमें लेस और ग्रेटर का साइन यूज होता हो। तो जैसे सब कुछ मान लीजिए थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि अगर 2x + 4 > 0, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2x <- 4, x ग्रेटर इसको उधर लेके चले जाओ तो -4/2, तो x ग्रेटर देन कितना हो गया, -2। मतलब x का जो वैल्यू है क्या आया, -2 से ग्रेटर आ गया। तो -2 से ग्रेटर का मतलब क्या, अगर आपको नंबर लाइन देख रहे हो तो नंबर लाइन पे यहाँ पे -2 होता है, इधर क्या होता है +∞ होता है, इधर -∞ होता है। तो -2 से ग्रेटर, दैट मीन्स -2 ये है, इससे ग्रेटर, तो इधर का जितना सारा वैल्यू होगा वो ऑल वैल्यू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। क्लियर। -2 से ग्रेटर जितना नंबर होगा नंबर लाइन पे वो सारा नंबर इस x को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स x का वैल्यू क्या आ गया, -2 से ∞। अब इसी को लिखने का जो तरीका होता है, हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू -2 to ∞। इस सिंबल जो क्या पढ़ेंगे, x बिलोंग्स टू -2 to ∞। क्लियर हो रहा है इन इक्वेशन क्या होता है। तो इसमें इन इक्वेशन में हम क्या निकालेंगे, x का वैल्यू ही निकालते हैं। जैसे इक्वेशन में x का वैल्यू निकालते हैं वैसे इन इक्वेशन में भी x का वैल्यू निकालेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंट है कि वहाँ पे इक्वल का साइन होता है, यहाँ पे क्या है ग्रेटर और लेस का साइन होगा। जैसे नेक्स्ट वन की आप मान लो कि हम लिख रहे हैं 4x + 3 > x + 6, ये करना है। तो आप यहाँ से इस x को इधर लेके चले आओ, तो 4x - x, इस 3 को उधर भेज देते हैं, तो 6 - 3, 4x - x कितना हो गया, 3x हो गया। 3x और 6 - 3, 3 आ गया। इससे डिवाइड लगा देंगे, 3 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहने का मतलब क्या हो गया कि जब x का वैल्यू है यहाँ पे 1 है, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, तो x का जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर है, x का वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर है और 1 भी है, नहीं x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है और 1 भी है। यहाँ पे क्या हो रहा था, x का वैल्यू 2 से -2 से ग्रेटर था बट -2 नहीं था, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। क्लियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपन सर्कल बनाया मैंने, यहाँ पे क्लोज सर्कल है, तो क्लोज सर्कल का मतलब है जिस नंबर पे क्लोज सर्कल होगा वो नंबर आंसर में इंक्लूड है, जिस पे ओपन सर्कल होगा वो एक्सक्लूडेड है। तो अब समझ में आ रहा होगा कि मतलब दोनों इक्वेशन बोले या इन इक्वेशन बोले, सॉल्व करने का तरीका तो वही है, बट थोड़ा सा इसका वे चेंज हो गया है, कैसे करेंगे। क्लियर है। और आप 10th में पढ़ के आए हो तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी पढ़े हो, तो ग्राफ की बात हम बाद में करते हैं। वैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर लिखा हुआ है 5x/2 इज लेस देन 3x/3, 5 कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन निकाल क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, ये हो गया 5x/2 माइनस 3x/5 इज लेस देन 0। एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो गया, एलसीएम आ गया 10, तो ये कितना हो गया 25 और ये हो गया 25x और ये 5 मतलब -6x इज लेस देन 0, तो 25 - 6 कितना हो गया 19x, 19x/10 इज लेस देन 0, दैट मीन्स 19x लेस देन 0, दैट इज x इज लेस देन 0। तो इसका आंसर क्या हो गया कि x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तभी क्या आएगा, ये पॉसिबल है। क्लियर हो रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो, अब ये इसका आंसर कैसे लिखते हैं हम, इसका आंसर लिखते हैं 1 to इन्फिनिटी, और यहाँ पे 1 पे क्या है, क्लोज सर्कल है, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट का मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ओपन ब्रैकेट। अब ये एक लिखने का तरीका अलग अलग हो गया, हम लोग को ऐसे लिखने नहीं आता, हम लोग 10th में ये नहीं पढ़े हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। ये जो हम लोग आंसर लिख रहे हैं, आंसर लिखने का जो वे है, इसको क्या बोलेंगे, इंटरवल बोलेंगे। अब इस इंटरवल को मतलब इनइक्वालिटी पढ़ने के लिए सबसे हमको पहला एक टर्म मिला है क्या, इंटरवल। तो बात करते हैं कि इंटरवल क्या होता है। अब देखो, इंटरवल के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि इंटरवल क्या होता है। जैसे आप मूवी हॉल में जाते हो, थिएटर में मूवी देखते हो, तो मूवी के बीच में इंटरवल होता है ना, और 2 घंटे की मूवी है, 2.5 घंटे की मूवी है, तो उसके बीच में क्या होता है, इंटरवल होता है, कुछ मिनट का इंटरवल दिया जाता है। क्लास में भी पढ़ते हो तो हर क्लास के बीच में मतलब 5 मिनट 6 मिनट का एक ब्रेक होता है, उस ब्रेक को क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं। तो वैसे ही मैथ में भी जैसे कोई बड़ा सा नंबर को लिखना है, जैसे मान लो कि हमको लिखना हो, सपोज देखो इंटरवल कहाँ से आया, क्या जरूरत पड़ गया मैथ में इंटरवल यूज करने का। जैसे सपोज मान लीजिए कि हम बोले कि x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना x का वैल्यू है। तो अब इतना वैल्यू लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा ना। कोई मतलब क्वेश्चन बना रहे हैं जिसका आंसर है कि x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 12 तक आ गया। अब इसको लिखने के लिए तो बहुत सारा टाइम लग रहा है, तो ऐसा कहीं आ गया तो इसको शॉर्ट में लिखने के तरीके को हम क्या बोलेंगे, मैथ में इंटरवल बोलते हैं। जैसे कि हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू 1 to 12, ऐसे लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू 1 to 12। देखो ये कितना आसान हो गया, हमको इतना चीज़ लिखने से हम बच गए। अब इसको हमने इंटरवल में लिख दिया। पहले क्या लिखना था कि x का वैल्यू 1 से 12 तक लिखना था, हमें सारा वैल्यू को लिखना पड़ा था। लेकिन जब ये इंटरवल का नॉलेज हो गया लोगों को, तो डायरेक्ट मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम लिख दिए कि x बिलोंग्स टू 1 to 12, मतलब टाइम भी कम लगा, स्पेस भी कम लग रहा है। तो ये लिखने में, इसीलिए मैथमेटिक्स में क्या किया गया, इंटरवल को इंट्रोड्यूस कराया गया। अब इंटरवल को इंट्रोड्यूस कराएगा तो अब इंटरवल कितने तरह के होंगे, तो जो मैथ में हम लोग इंटरवल पढ़ेंगे वो इंटरवल 4 तरीके का होता है। देयर इज 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। एंड फर्स्ट जो भी इंटरवल्स है, इंटरवल ये हम लोग को 4 टाइप का पढ़ना है। The first one is open interval. Open interval. अब ओपन इंटरवल क्या होगा, तो ओपन इंटरवल का जो सिंबल होता है वो स्मॉल ब्रैकेट की तरह होगा। ये इंटरवल क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। या आप इसी को एक और तरीके से लिख सकते हो, अपोजिट बिग ब्रैकेट लिख दो। ये भी क्या है, ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कहाँ यूज करेंगे उससे बात करते हैं। सपोज आप ये मान लीजिए कि जो x की वैल्यू है लेस देन 5 है और ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स x का वैल्यू 1 और 5 के बीच का है। तो इसी चीज़ को, इसी जो हमने लिखा है कि x लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 1, इसी को हम लिखेंगे तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू
1 to 5, 1 to 5 यहाँ क्या हो रहा था, x का वैल्यू लेस देन 5 है और ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स x नॉट इज इक्वल टू 1 है, x नॉट इक्वल टू 5 है। तो ये जो इंटरवल यूज हुआ x बिलोंग्स टू 1 to 5, इसको पढ़ेंगे ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल मतलब क्या होगा कि x का वैल्यू 1 नहीं है और 5 नहीं है, इसके बीच का सारा वैल्यू आंसर में हो रहा है। क्लियर हो रहा है? इसको थोड़ा नंबर लाइन पे दिखा देते हैं। अगर आप नंबर लाइन बनाओगे तो नंबर लाइन में कैसे नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट से क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 है, इधर क्या होता है प्लस इन्फिनिटी होता है और इधर माइनस इन्फिनिटी होता है। तो ये 1 है और ये 5 है, इसमें क्या है x पे ओपन इंटरवल है और 5 पे भी ओपन इंटरवल है। तो मतलब जो भी वैल्यू आएगा x का वो इसके बीच का होगा। यहाँ पे देख रहे हो कि 1 और 5 पे हम ओपन सर्कल ड्रॉ किए हैं। तो ओपन सर्कल ड्रॉ करने का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि x का वैल्यू 1 और 5 को एक्सक्लूड करना है। मतलब आंसर में 1 और 5 आर एक्सक्लूडेड, आंसर में सारा वैल्यू होगा। मतलब इसमें x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो x का वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा लिखना है तो बहुत सारा वैल्यू है ना, वो तो हम लिख नहीं सकते हैं ना, 1 से बड़ा बहुत सारा वैल्यू होता है 1 से बड़ा। तो उन सब को छोड़ना है, सिर्फ 1 और 5 को एक्सक्लूड करना है और सब लिख देना। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड जो होता है वो होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, इसका जो सिंबल होता है ऐसे होता है। अब क्लोज इंटरवल में क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि हम लिखे कि x, ये लिखना, क्या लिखा हमने कि x इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1 to 5 और यहाँ पे हो गया कौन सा इंटरवल, ये इसको क्या पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल। इसका मीनिंग क्या है, जैसे नंबर लेना बना रहे हो तो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या है, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है और 1 के इक्वल भी है, दैट मीन्स x का वैल्यू 1 भी पॉसिबल है। तो 1 पे आप क्लोज सर्कल बनाओगे, ये क्लोज हो गया। एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब x 5 से लेस है एंड 5 के इक्वल भी है, दैट मीन्स 5 पे भी क्या होगा, क्लोज इन सर्कल होगा। अब इसके बीच का ये आंसर हो गया। तो जहाँ पे भी क्लोज इंटरवल यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो जिस नंबर पे क्लोज इंटरवल यूज होगा वो नंबर भी आंसर में कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे क्या था कि जिस नंबर पे ओपन इंटरवल यूज हुआ था वो नंबर आंसर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इस सिंबल का मतलब है क्लोज इंटरवल हो गया। नेक्स्ट क्या है, थर्ड होता है ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज इंटरवल। तो ओपन एंड क्लोज्ड ये सिंबल है, तो इसका मतलब क्या है कि ओपन एंड क्लोज्ड है। तो 5 and 1 हमने लिख दिया कि x इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स कि अब क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू 1 to 5। 5 पे इक्वल आया, जहाँ पे इक्वल आएगा वहाँ पे क्लोज इंटरवल का होगा, जहाँ यहाँ पे इक्वल नहीं है तो ये ओपन इंटरवल लेगा। नंबर लाइन पर दिखा दीजिए, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 5 है, तो 5 पे क्लोज इंटरवल है, 5 पे क्लोज एंड इस पे ओपन इंटरवल है। 1 पे ओपन है ना, सॉरी 1 पे ओपन है और 5 पे क्या है, क्लोज्ड है। तो 5 पे आप क्लोज करें, इस बीच का जितना सारा वैल्यू होगा वो क्या होगा, इस इंटरवल में लाई करेगा। एक फोर्थ है, फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ होगा क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन। तो क्लोज्ड एंड ओपन, इसमें क्या आएगा कि x बिलोंग्स टू, हम ऐसे पहले तो नंबर लिखते हैं कि x की जो वैल्यू है 5 and 1 के बीच का है, दैट मीन्स x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे हम, 1 5, इस पर क्या करना है, 5 पे ओपन करना है, 1 पे क्लोज्ड करना है। तो ये हो गया, ये सारा नंबर है। क्लियर हो गया? अब ये क्लियर हुआ पूरा ओपन और क्लोज इंटरवल। तो याद क्या रखना है कि जिस नंबर पे क्लोज इंटरवल होगा वो नंबर आंसर में कंसीडर होगा, जिस नंबर पे ओपन इंटरवल होगा वो नंबर आंसर में कंसीडर नहीं होगा। और कहाँ करना है, अगर इस टाइप के लिखा हुआ है इनइक्वालिटी के सेंस में, तो जहाँ पे भी इक्वल का सिंबल मिलेगा वहाँ क्लोज करना है, जहाँ पे लेस या ग्रेटर होगा वहाँ पे ओपन करना है। इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो एक और क्लियर होगा। जैसे सब पर क्वेश्चन लिखिए कि फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x
फॉर विच क्या है, पहला क्वेश्चन है कि x बिलोंग्स टू 3 to 4 3 to 5, x बिलोंग्स टू 3 to 5। अब इसमें देखिए x बिलोंग्स टू 3 to 5 है, क्या निकालना हम लोगों को, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x निकालना है, मतलब वैसा x का वैल्यू मतलब ओनली इंटीजर ही निकालना है। और कैसा इंटीजर होना चाहिए, वैसा इंटीजर होना चाहिए जो 3 से ग्रेटर हो और 5 से लेस हो। तो आपको पता है कि नंबर लाइन पे 3 और 5 के बीच में कितना इंटीजर होता है, तो एक ही इंटीजर होता है, वो कौन सा होता है, x इज इक्वल टू 4। तो इसका आंसर x इज इक्वल टू 4 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मैं लिखूँ कि x बिलोंग्स टू 4 to 9 और दोनों पे क्लोज इंटरवल है, तब क्या हो जाएगा x का वैल्यू, अब होगा 4 5 6 7 8 9। क्लियर। अब यहाँ पे देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ओपन इंटरवल यूज हुआ था तो x का वैल्यू ओनली 4 आया था, ये दोनों नंबर एक्सक्लूड हो गया। और यहाँ पे ओपन इंटरवल यूज हुआ तो क्या हो रहा है, ये दोनों जो नंबर है जो बाउंड्री पे हैं 4 और 9, ये भी आंसर में इंक्लूड हुआ है और इसके बीच का जो भी इंटीजर है वो सब भी आ गया। थर्ड हम लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू, मान लीजिए कि लिखा जाए 8 9 to 10 9 to 10। अब x बिलोंग्स टू 9 to 10, इसके बीच का इंटीजर चाहिए, तो 9 और 10 के बीच में तो कोई इंटीजर पॉसिबल ही नहीं है। उस कंडीशन में क्या लिखेंगे हम कि जो x का आंसर है क्या है, 5 है। मतलब मैथमेटिक्स में कहीं भी ये 5 लिखना है, जब कुछ भी नहीं आया 5 लिखेंगे या नथिंग लिखेंगे, नथिंग। मतलब कभी भी किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, एक साथ कोई भी वैल्यू ही नहीं मिल रहा है, तो वहाँ क्या लिख देंगे, नथिंग लिखेंगे। नथिंग नहीं लिखते हैं, सिंबल क्या लिखते हैं, 5 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। मतलब इसके बीच में कोई भी इंटीजर पॉसिबल नहीं है, कोई भी इंटीजर 9 और 10 के बीच में नहीं होता है, एक्स इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये लिखते हैं कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जा सकता है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, इस पे ओपन सर्कल है और इस पे क्लोज सर्कल है, इस बीच में x, वो क्वेश्चन वाला बोल दिया कि जो x है इस बीच में लाई कर रहा है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि 5 पे ओपन इंटरवल है और 7 पे क्या है, क्लोज इंटरवल है। मतलब 5 पे ओपन सर्कल है, देन ओपन सर्कल मीन्स ओपन इंटरवल, और 7 पे क्या है, क्लोज सर्कल मीन्स क्लोज इंटरवल। तो इस कंडीशन में x का वैल्यू क्या रहा होगा, 5 तो रहेगा नहीं, 6 होगा एंड एक 7 आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं कि x 5 कर देते हैं कि ऐसा हो गया कि x बिलोंग्स टू 5 और -1, ये इसमें x का वैल्यू क्या होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू 5 से लेस होना चाहिए एंड -1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो -1 से ग्रेटर कौन सा नंबर होता है इंटीजर के फॉर्म में, तो आप बोलोगे सर 0 होता है, 0 1 2 3 एंड 4। 5 नहीं होगा, बिकॉज 5 पे क्या है, ओपन इंटरवल यूज हुआ, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, सो 5। नेक्स्ट वन इज कि 1/2 x एंड 4, ये क्या है कि x का वैल्यू चाहिए हमको कैसा, जो 1/2 से ग्रेटर हो और 4 से लेस हो। 1/2 पे कौन सा इंटरवल यूज हुआ है, 1/2 पे क्या हुआ है, क्लोज इंटरवल यूज हुआ है। तो आप यहाँ से x का वैल्यू क्या लिखोगे, अब आप x का वैल्यू 1/2 नहीं लिखोगे, हमको कैसा वैल्यू चाहिए, ओनली इंटीग्रल वैल्यू चाहिए x का, तो 1/2 नहीं होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 1/2 से बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, 1 होता है। तो 1 2 एंड 3, 4 भी नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल है। तो ये सब जो वैल्यू है इतना तो क्लियर हो गया कि इसमें क्या करना है, फिर आगे और बात करते हैं इस पर। देखो अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि सपोज मान लीजिए कि ये तो हो गया इंटरवल, आप समझ गए हो कि इंटरवल क्या होता है। अब इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसमें सपोज मान लो कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि x ग्रेटर देन 4 एंड x इज लेस देन 9, इसमें आप x का वैल्यू बताओ। तो x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 4 है एंड लेस देन 9 है, तो आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, उस पर एक नंबर रिप्रेजेंट करो 4 और फिर यहाँ पे 9। x का वैल्यू क्या है, 9 से लेस, तो इधर क्या होता है प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। तो 9 से लेस का मीनिंग क्या है कि 9 यहाँ पे है, तो 9 से लेस इधर का सारा नंबर होगा, क्लियर। तो 9 से लेस ये नंबर हो गया, इधर जितना नंबर होगा सब क्या होगा, 9 से लेस होगा। और यहाँ पे कैसा सर्कल होगा, ओपन होगा, क्योंकि 9 पे क्लोज तो है नहीं यहाँ पे, तो हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है ये कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब 4 से ग्रेटर, तो 4 पे भी कैसा होगा सर्कल,
क्लोज नहीं होगा, ओपन ही होगा, 4 से ग्रेटर। अब देखो तो आंसर क्या होगा, अब आंसर वैसा लिखना है जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, हमको वैसा आंसर लिखना है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो वो ये जो कॉमन पार्ट मिला यही ना आंसर में आएगा। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू 4 to 9 और दोनों पे क्या ओपन इंटरवल। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। सपोज मान लीजिए कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है एंड x इज लेस देन इक्वल टू -7। ठीक है, आप नंबर लाइन ड्रॉ कर दो, बहुत ही आसान है, आप अच्छे से सिर्फ देखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ, आप सबको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि x का वैल्यू -7 से लेस है और -1 से ग्रेटर है। और -7 किधर होता है, यहाँ पे पहले -7 आएगा, तो ये नंबर हो गया -7 और -1 कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा, जूम कर लेते हैं, ये -1 है, इस साइड प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या माइनस इन्फिनिटी। क्लियर। अब जो भी जाए कि -7 से लेस, -7 से लेस क्या होगा, इधर का सारा, और इस पर क्या है, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे क्लोज है मतलब इक्वल का साइन यूज हुआ है, तो -7 से लेस तो ये हो गया। और ये बोल रहा है कि -1 से ग्रेटर, तो -1 है, इससे ग्रेटर कहाँ मिलेगा, इस साइड मिलेगा, -1 से ग्रेटर इधर हो गया। अब क्या इसमें कोई भी नंबर कॉमन मिल रहा है, ऐसा कोई नंबर लाइन में आपको दिख रहा है जो इसको भी सेटिस्फाई कर जाए, इसको भी सेटिस्फाई कर जाए, नहीं है। आप बोलो सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कोई नंबर होगा जो -1 से बड़ा होगा और -7 से छोटा होगा। दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट, सपोज कि x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 11। इसमें आंसर लिखना है, तो x इक्वल भी कर देते हैं यहाँ पे। x इज क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 11। ड्रॉ नंबर लाइन, दिस वन इज 2 एंड दिस इज 11, दिस इज अ प्लस इन्फिनिटी एंड दिस वन इज माइनस इन्फिनिटी। x ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 11, तो लेस देन 11। This part are common, so x belongs to 2 to 11, x belongs to 2 to 11। क्लियर हुआ। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो x का वैल्यू है 2 से बड़ा होना चाहिए और 2 के इक्वल भी होना चाहिए। तो 2 से देखो, 2 से बड़ा नंबर सब इधर का होगा, 2 भी होगा। 2 पे क्या यूज हुआ है, यहाँ पे 2 पे देख लो क्लोज सर्कल यूज हुआ है, यहाँ पे 11 पे क्लोज सर्कल यूज हुआ है, तो ये सारा हो गया। क्लियर हो रहा है। इस पर और हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि कितना आगे की बात ये है कि एक क्वेश्चन और लास्ट इस पर करते हैं इस टाइप का, कि सपोज मान लो कि जो x का वैल्यू है हाफ से लेस है, हाफ से लेस है और इक्वल भी है, एंड x का जो वैल्यू है 1/3 से ग्रेटर एंड इक्वल है। तब नंबर लाइन ड्रॉ करो। x का वैल्यू हाफ से लेस, तो पहले तो 1/3 होता है, फिर क्या होगा 1/2 होगा, इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। 1/2 से लेस, तो 1/2 ये है, इससे लेस इधर का सारा नंबर होगा, और यहाँ पे क्या है 1/3 से ग्रेटर, तो ये 1/3 है, तो 1/3 से ग्रेटर, तो ये मिला कॉमन पार्ट आपको। तो क्या हो गया, इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1/3 टू 1/2, x बिलोंग्स टू 1/3 टू 1/2, और दोनों पे कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो अब देख रहे हो क्लोज इंटरवल कहाँ यूज हो रहा है, जहाँ भी ये इक्वल का सिंबल हो रहा है वहाँ पे क्लोज इंटरवल यूज हो रहा है, जहाँ इक्वल का सिंबल नहीं हो रहा वहाँ पे ओपन इंटरवल यूज हो रहा है। क्लियर। इतना आप कॉपी करो, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। हो गया, उतना कॉपी हो गया। अब देखो इस पर कोई डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन, मेनली जो क्वेश्चन आता है उस पर बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा कि सपोज आप मान लो कि ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि x - 1 इंटू x + 1 इज ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा,
तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको इक्वेशन बनाना होगा। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 1 एंड माइनस वन। उसके बाद नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, -1 एंड 1। अब क्या करना है कि आपको 1 से ग्रेटर कोई भी नंबर एज्यूम कर लेना है, 1 से बड़ा कोई भी नंबर एज्यूम कर ले जो आपको लगे। तो सपोज मान लीजिए कि 2 एज्यूम कर लेते हैं, तो 2 यहाँ पुट करना है। तो 2 पुट करोगे तो क्या, और 2 पुट करके साइन चेक करना है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 पे पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, दैट मीन्स इधर पॉजिटिव साइन मिल रहा है। आप बोलोगे सर 2 ही क्यों, अब भाई आप कुछ भी कर लो, 4 5 6 जो आपको मर्जी करे वो कर लो, आप 1.1 भी कर सकते हो, बट वैसा नंबर लेना है जो क्या हो, 1 से ग्रेटर हो। तो लाइक आप मान लीजिए कि 5 ले लिए, तो 5 पे भी क्या आएगा, 5 माइनस 1 पॉजिटिव, अब 5 प्लस 1 पॉजिटिव, मतलब दोनों का साइन क्या आया, पॉजिटिव आया। अब उसके बाद -1 और 1 के बीच का कोई नंबर ले लीजिए, तो -1 के बीच का आसान नंबर क्या है, 0 है, तो 0 पुट कर दो। तो -1 और 0 पे 1, तो -1 इंटू +1, दिस वन इज इक्वल टू नेगेटिव। तो इसके बीच में क्या मिल गया, नेगेटिव साइन मिल गया। एंड लास्ट इज -1 से लेस कोई नंबर एज्यूम कर लीजिए, तो -1 से लेस नंबर मान लीजिए -2 है, तो -2 पे ये क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, और ये भी नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये हो गया पॉजिटिव, +∞ एंड -∞। तो अब हम लोग को जो क्वेश्चन का आंसर करना था किसके लिए करना था कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। तो ये पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, देखो तो आप पॉजिटिव मिल रहा है 1 to ∞ एंड -∞ to -1, पॉजिटिव यही ना मिल रहा है, 1 से राइट साइड और -1 से लेफ्ट साइड। तो इस आंसर को कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ to -1, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। क्लियर। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, तो ये एक सिंबल है, इसके बारे में बात करता हूँ। तो मतलब देखो जब भी आंसर क्या आया, -∞ to -1 में ये पॉजिटिव हुआ था और 1 से ∞ में ये पॉजिटिव हुआ। आप इसके बीच का कोई भी नंबर लेके अपना आंसर सही है कि नहीं चेक करने क्या करोगे, इस इंटरवल में कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, 1 और ∞ के बीच का नंबर क्या होता है, मान लो कि 2 होता है, 2 आप यहाँ पुट करो, देखो 2 - 1 1 आया, 2 + 1 3, 0 से बड़ा है। इसके बीच का कोई नंबर ले लो, -∞ और -1 के बीच का -4 ले लेते हैं, तो -4 पे -4 -1 -5, और ये कितना आ जाएगा, -3, मल्टीप्लाई करोगे प्लस आ जाएगा, मतलब 0 से बड़ा आ गया, तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो टर्म मिला है यूनियन, देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन इसका सिंबल यू की तरह होता है, क्लियर। अब यूनियन यूज कहाँ करते हैं, यूनियन का मतलब होता है ना, मतलब कंबाइंड करके लिखना, ठीक है। इसका सेंस होता है, और हम लोग क्या किए थे कि ये आंसर कहाँ से आया था, -∞ to -1 और 1 to ∞, मतलब इस दोनों के बीच का कोई भी नंबर होगा तो ये आंसर, ये क्वेश्चन में वो आंसर सेटिस्फाई करेगा। तो यूनियन का मतलब होता है दो चीज़ों को कंबाइंड करा के लिखना, क्लियर हो रहा है ना। हम क्या किए, इसमें पॉजिटिव मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, तो हम दोनों को कंबाइंड करा दिए, क्लियर। तो यूनियन का मतलब क्या है, और होता है या फिर कंबाइंड करा के आप लिखना होता है। जैसे कि सपोज मान लो कि एक सेट है ए, उसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड एक सेट बी है, उसमें एलिमेंट है 4 5 6 7 8 9। अब अगर आप ए यूनियन बी लिखते हो, ए यूनियन बी, मतलब इस दोनों को कंबाइंड कराना है, तो क्या आंसर आएगा, दोनों को कंबाइंड कराने पे आंसर क्या आने वाला है, इसको कंबाइंड करा दो, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब 6 के बाद क्या है यहाँ पे 7 8 9, ये क्या हो गया, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। और एक टर्म होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इसका सिंबल होता है यू को उल्टा करके आप लिख दो। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड या मतलब कॉमन, मतलब किसी भी 2 या 3 जितना भी उसमें कॉमन क्या है, कॉमन पार्ट को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। जैसे सपोज इसी में हमको लिखना होता है, इसी एग्जांपल में कि ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स इसमें और इसमें कॉमन क्या है, देखो कॉमन क्या है 4 5 6 इसमें भी है, 4 5 6 इसमें भी है, तो कॉमन क्या हो गया 4 5 6। इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, ए यूनियन बी एंड दिस वन इज ए इंटरसेक्शन बी। उल्टा यू होगा तो यूनियन, सॉरी यू का तरह सिंबल होगा तो यूनियन, और उल्टा कर देगा तो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा,
क्लियर हो रहा है? तो ये सिंबल यूज करना है। तो सिंबल तो हो समझ गए आप कि यूनियन का मतलब क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज आप मान लो कि क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि x + 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो फिर क्या करोगे आप? इक्वेशन बनाओगे और x का वैल्यू निकालोगे। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना होता है हमको? इसको 0 से इक्वेट करना होता है। उसके बाद x का वैल्यू निकालेगा तो क्या आ जाएगा? x = यहाँ से आएगा -1 और 2। फिर नंबर लाइन बनाओ तो -1 and 2, इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। 2 से बड़ा कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, 3 पुट करो, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इधर का साइन क्या मिल गया? हमको सिर्फ साइन देखना होता है, वैल्यू नहीं चेक करना है। मतलब यहाँ जो पुट करते हैं ना तो ओनली साइन के लिए कि साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, इसके बीच में निगेटिव आएगा। देख लो आप पुट करके -1 और 2 के बीच 0 पुट कर दो, 0 पे पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो निगेटिव आ गया। और इधर फिर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। क्लियर? और देखो यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व हो रहा है कि जब भी हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं तो साइन कैसे मिल रहा है? पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। यहाँ भी मिला है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। मतलब जो साइन मिल रहा है वो अल्टरनेट चेंज कर रहा है। क्लियर हो रहा है? जो भी साइन हम लोगों को मिल रहा है वो सब क्या हो रहा है? अल्टरनेट चेंज कर रहा है। तो आपको अभी याद कर लेना है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, कि हमको यहाँ से जो रूट्स मिल रहा है, एक्स का जो वैल्यू मिल रहा है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे और सिर्फ एक जगह साइन चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे चेक कर लिए कि 1 से ग्रेटर पे क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। उसके बाद क्या होगा? साइन अल्टरनेट चेंज करेगा। उसके बाद हम लोग क्या करना है? बार बार वो वैल्यू पुट नहीं करना है, सिर्फ एक वैल्यू रखना है और चेक करना है कि साइन पॉजिटिव मिल रहा है कि निगेटिव मिल रहा है। इसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो एकदम अच्छे से देखो। मैं सारा क्वेश्चन एक एक स्टेप बाय स्टेप बस आपके लिए कर रहा हूँ कि आप ये समझ जाओ। उसके बाद तो आप बिना क्वेश्चन करो डायरेक्ट आंसर लिखोगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है x - 2 एंड x - 3 इज ग्रेटर देन 0। तो क्या करना है? इसको पहले 0 से इक्वेट करेंगे। एक बार फिर स्टेप बाय मैं कर रहा हूँ, अच्छे से देखिए आप। x/2 x - 3 = 0। यहाँ से क्या आ गया? x का वैल्यू, x का वैल्यू आ गया 2 और 3। x का वैल्यू मिल गया इक्वेशन बनाने के बाद। अब इसको क्या करना है? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो x = 2 और ये हो गया 3, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। 3 से बड़ा कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, 4 पुट करो यहाँ पे, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ मिल गया हमको पॉजिटिव। अब उसके बाद हमको इसके और इसके बीच का चेक नहीं करना है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस 2 क्वेश्चन में ये देख चुके हैं कि साइन हमेशा अल्टरनेट चेंज कर रहा है। अगर यहाँ प्लस आ गया तो इसका क्या आएगा? माइनस आएगा। तो पॉजिटिव निगेटिव फिर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से कितना आ जाएगा कि x बिलोंग्स टू -∞ टू 2 फिर यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। क्लियर? इतना क्लियर हो रहा है? इसके बाद आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। ये सपोज मान लो कि अब ये हमेशा ही थोड़ी है कि 2 ही फैक्टर रहेगा, 3 4 कितना ही फैक्टर पॉसिबल हो सकता है। जैसे सपोज मान लो कि क्वेश्चन है कि x - 1 x - 2 एंड x + 3 इज लेस देन 0। अब यहाँ पे लेस देन 0 आ गया है तो क्या करना है? सब कुछ वही काम करना है, इसको 0 से इक्वेट करना है, x का वैल्यू निकालना। तो वैल्यू क्या मिलेगा? 1 2 -3। और अब नंबर लाइन बनाओ, रिप्रेजेंट करो, -3 1 एंड 2 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। 2 के राइट साइड वैल्यू चेक कर लो, 3 पे चेक कर लो, 3 पे प्लस प्लस प्लस, मतलब इधर मिल गया पॉजिटिव। और वी नो दैट साइन आर अल्टरनेट चेंज। तो पॉजिटिव निगेटिव अगेन पॉजिटिव और अगेन निगेटिव। अब आंसर किसके लिए करना है? लेस देन 0। इसका मतलब लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? निगेटिव। क्लियर ना? निगेटिव। तो निगेटिव कहाँ से मिल रहा है? निगेटिव मिल रहा है x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 -∞ टू -3 फिर यूनियन 1 टू 2। क्लियर हुआ? तो एक बार आप देखिए इसमें करना क्या हो रहा है हम लोगों को। जो भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिल रहा है, हम लोग सबसे पहले जो एक्सप्रेशन गिवन है, जो इक्वेशन या इनइक्वेशन गिवन है, उसको 0 से इक्वेट कर रहे हैं, x का वैल्यू निकाल रहे हैं, उस वैल्यू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद क्या करना है? कहीं से भी अब एक वैल्यू पे चेक कर लीजिए
कि एक वैल्यू सपोज यहाँ पे चेक कर लिए कि प्लस मिल गया, तो इसके बाद क्या होगा, माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, मतलब साइन जो है वो अल्टरनेट चेंज करेगा। अगर सपोज कि यहाँ पे किसी क्वेश्चन में यहाँ पे नेगेटिव मिलता, तो जब यहाँ पे नेगेटिव होता है तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फिर यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। मतलब आपको एक जगह सॉल्व करना है, उसको अल्टरनेट ऐसे ही साइन ड्रॉ कर लेना है, कहाँ पॉजिटिव हो रहा है कहाँ नेगेटिव हो रहा है, इतना कॉपी कीजिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगा, तो फिलहाल आप इसको अच्छे से नोट करें, कहीं भी दिक्कत है उसको अच्छे से वीडियो को पॉज कर देखिए कहाँ समझ में नहीं है, और जितना क्वेश्चन हम लोग किए हैं उस क्वेश्चन को आप अपने से कॉपी पेन लेके वीडियो देखना है और उसको अपने से कीजिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कीजिए, उसको सॉल्यूशन अपने से करना है, यानी कि वीडियो देख के सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप एक बार देख लो और अपने से करो। क्लियर? ओके, थैंक यू।